हाँ जी, तो ये एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं आपको, थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। यहां पे हम फिल्टर की बात कर रहे हैं। फिल्टर क्या काम करता है हमारा, कि जो हमारी ये फ्लक्चुएटिंग डीसी आ रही है, जैसे देखिए फ्लक्चुएटिंग डीसी हमारी यहाँ पे आ रही है, इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को ये प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए फिल्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको सर्किट दिखाया था, ये सर्किट में हमारा जो फिल्टर है, इसमें ये कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कैपेसिटर होते हैं, ये कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। कौन से कैपेसिटर है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इन कैपेसिटर को हम शंट में इस्तेमाल करेंगे या फिर पैरेलल में इस्तेमाल। शंट यानी कि शंट का मतलब होता है पैरेलल। और ये इंडक्टर, ये क्या हमारा इंडक्टर है। इस इंडक्टर को हम सीरीज में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा इंडक्टर है। तो हम लोग इनको इस्तेमाल करके चार तरह के, ये कैपेसिटर इस्तेमाल कर लेंगे या इंडक्टर इस्तेमाल कर लेंगे एट ए टाइम, या तो एक कैपेसिटर इस्तेमाल कर लेंगे, शंट में कैपेसिटर लगा देंगे, या फिर सीरीज में इंडक्टर लगा देंगे, या एक कैपेसिटर लगा देंगे एक इंडक्टर लगा देंगे, या एक कैपेसिटर लगा देंगे एक इंडक्टर लगा देंगे और एक कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा फिल्टर बन जाता है। तो यहां पे जो हमने फिल्टर की क्लासिफिकेशन की है, ये देखिए फिल्टर हमारे, एक तो शंट कैपेसिटर फिल्टर, यहां पे हमने कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, ये हमें प्योर डीसी मिलेगी। ये हमारा कहलाएगा शंट कैपेसिटर फिल्टर। ज्यादातर केस में हम इससे काम चला लेते हैं। ठीक है ना, हमारा इससे काम चल जाता है। दूसरा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। हम इंडक्टर को सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है ना, इंडक्टर को यहाँ पे सीरीज में लगा देते हैं। देखिए सीरीज में इंडक्टर लगा रखा है और यहाँ पे लगा रखा है रेजिस्टेंस। क्लियर है? देखिए रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस आर एल का क्या मतलब है? यह है लोड रेजिस्टेंस। सर्किट को पूरा करने के लिए लोड लगाना पड़ेगा ना। हम बल्ब लगाएंगे या कोई ट्यूबलाइट लगाएंगे या पंखा लगाएंगे, जो भी लगाते हैं हम लोग, जो डीसी पे काम करता है सर्किट हमारा, तो उसमें लोड को दिखाने के लिए उसके बराबर की वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सो दैट की सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए और करंट इसके थ्रू फ्लो करे। क्लियर है? यहां पे हम सीआरओ लगा करके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो एक तो शंट कैपेसिटर फिल्टर हो गया, एक है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। कैपेसिटर को लगाएंगे शंट में, ठीक है, पैरेलल में लगाएंगे, इंडक्टर में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में तीसरा है एलसी फिल्टर, एल और सी। हम इंडक्टर भी लगा लेंगे और कैपेसिटर भी लगा लेंगे। तो इंडक्टर हमने शंट में लगा लिया, कैपेसिटर हमने, सॉरी, इंडक्टर हमने सीरीज में लगा लिया और कैपेसिटर हमने शंट में लगा लिया। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया एल सी फिल्टर, बन गया हमारा एल और सी फिल्टर बन गया हमारा। ठीक है ना। और चौथा जो है सबसे बेस्ट है, वो है पाई फिल्टर। पाई की शेप, पाई आता है ना हमारा अक्षर होता है पाई, उसकी शेप का फिल्टर है। यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले कैपेसिटर लगा दिया, फिर लगा दिया इंडक्टर सीरीज में, फिर एक कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर है? तो पहले इस कैपेसिटर में फिल्टर किया, फिर इस इंडक्टर में फिल्टर किया, फिर इस कैपेसिटर में फिल्टर किया। तो सबसे पहले कैपेसिटर ने फिल्टर किया, फिर इंडक्टर ने फिल्टर किया, फिर कैपेसिटर ने फिल्टर किया। तो ऑलमोस्ट प्योर डीसी मिलेगी हमें, ऑलमोस्ट प्योर डीसी हम लोगों को इससे मिलती है। तो ये चार फिल्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चार मेन सर्किट है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रेक्टिफायर है, देखिए ये डायोड लगा रखे हमने यहाँ पे, ये लगा रखे हैं डायोड। ठीक है ना, ये वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ, डायोड है हमारे। और ये हमारे कैपेसिटर है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है हमारे। तो इन कैपेसिटर को इस्तेमाल करेंगे या तो शंट में करेंगे या फिर इनको इंडक्टर को करेंगे सीरीज में। क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो एक बार में शुरू में एक कैपेसिटर लगा देंगे पैरेलल में, पहला बन गया, या फिर इंडक्टर लगा देंगे हम सिर्फ, दूसरा बन गया, या हम कैपेसिटर लगा देंगे या इंडक्टर लगा देंगे, क्या बन जाएगा, एलसी फिल्टर बन जाएगा। एक कैपेसिटर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया, क्या बन गया, पाई फिल्टर। तो उस केस में ये चार तरह के फिल्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और चार तरह के फिल्टर इस्तेमाल करके हमें ऑलमोस्ट प्योर डीसी मिल जाती है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए पीछे से जो पावर सप्लाई आ रही है सर्किट में, ये 200 बीट से वोल्ट से बढ़ के हो सकता है 230 वोल्ट हो जाए, 230 हो जाए, 240 हो जाए। तो ट्रांसफार्मर जो 9 वोल्ट दे रहा था, हो सकता है 9 की बजाय 10 वोल्ट दे, हो सकता है 11 वोल्ट दे।
अब ये 9 वोल्ट या 10 वोल्ट अगर आगे चला गया तो आगे हमें मिलेगा 9 वोल्ट डीसी की बजाय 10 वोल्ट या 11 वोल्ट डीसी मिलेगी, लेकिन सर्किट हमारा 9 वोल्ट का है। तो उस 9 वोल्ट से फालतू ना हो उसके लिए हमने लगाना पड़ता है रेगुलेटर। क्या लगाएंगे? रेगुलेटर। क्लियर है? ये हमारी जो आईसी इस्तेमाल कर लेते हैं, 3 पिन आईसी होती है, 7-9 सीरीज की भी हो सकती है, 7-8 सीरीज की होती है। जैसे 7805 है तो प्लस 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है हमारी, 7805, 7806, 7809। तो 9 वोल्ट की चाहिए तो 7809 इस्तेमाल कर लेंगे। अगर माइनस वोल्टेज चाहिए तो 79 सीरीज की होगी। जैसे मान लिया 7905 है तो -5 वोल्ट मिलेंगे हमें। ठीक है ना? तो 78 या 79 सीरीज की हम लोग आईसी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो रेगुलेटर हमारा कहलाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। या हमें प्योर डीसी मिलेगी और रेगुलेटेड मिलेगी, यानी कि पीछे से अगर वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करे तो भी हमें यहां पे फिक्स वोल्टेज मिलेगी। क्लियर है? तो ये है हमारी रेगुलेटेड पावर सप्लाई या पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एसी को डीसी में नहीं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। जितनी वोल्टेज हमें चाहिए उतनी वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देगा, उसी वैल्यू को लगाएंगे। अब इसके बाद क्या आएगा? रेक्टिफायर क्या काम करता है? कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से? फुल वेव रेक्टिफायर कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से? सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव में कितने डायोड लगाते हैं? एक डायोड लगाते हैं। सेंटर टेप में कितने डायोड लगाते हैं? और ब्रिज में 4 लगाते हैं। क्लियर है? अब यहां पे ये रेक्टिफायर मैंने आपको बता दिया। अब फिल्टर का क्या काम है? फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा फिल्टर। फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर में कौन से कंपोनेंट लगाते हैं हम लोग? कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं। क्लियर है ना? कैपेसिटर जिसको सी बोलते हैं, इंडक्टर जिसको एल बोलते हैं ना, इंडक्टेंस कोयल होती है ना हमारी। तो 2 कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं हमारे। क्लियर है? तो कैपेसिटर को हमेशा शंट में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, और इंडक्टर को हमेशा, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। इंडक्टर डीसी को पास करता है और एसी को रोकता है। क्लियर है? कैपेसिटर और इंडक्टर का उल्टा काम होता है, इसीलिए हम वो कंपोनेंट लगाते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। कैसे काम करेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, इंडक्टर कैसे काम करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए फिल्टर कितनी तरह के होते हैं? 4। कौन कौन से? शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? एक कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे? इसको कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे। क्लियर है? कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे। उसके बाद में दूसरा, इसमें क्या लगाएंगे? इंडक्टर लगाएंगे। सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। देखिए सीरीज में इंडक्टर लगा रखा है। तीसरा जो है ये हमारा डबल फिल्टर का काम करेगा। तीसरा जो हमारा एलसी फिल्टर है, देखो इसमें इंडक्टर भी लगा लिया और कैपेसिटर। पहले इंडक्टर फिल्टर करेगा फिर कैपेसिटर फिल्टर, डबल फिल्ट्रेशन मिलेगा हमें, ज्यादा प्योर डीसी मिलेगी। मोस्ट ऑब्वियस बात है, पहले इंडक्टर फिल्टर करेगा फिर कैपेसिटर फिल्टर करेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में कौन सा रहेगा? पाई फिल्टर रहेगा। पाई फिल्टर में हमने 3 कंपोनेंट लगाए हैं। पहले लगाया कैपेसिटर, कैपेसिटर फिल्टर करेगा, फिर इंडक्टर लगाया है, इंडक्टर फिल्टर करेगा, उसके बाद में फिर हमने कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर फिर फिल्टर करेगा। ट्रिपल फिल्ट्रेशन हो जाएगा इसमें। इसमें 3 गुना फिल्ट्रेशन होगा। पहले कैपेसिटर C1 फिल्टर करेगा, फिर इंडक्टर L फिल्टर करेगा, फिर कैपेसिटर C2 फिल्टर करेगा। तो ऑलमोस्ट प्योर डीसी हम लोगों को मिल जाएगी। क्लियर है? ये हमारा सिस्टम रहता है। फिर लास्ट में बताया था रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या काम करता है? अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है पीछे से सप्लाई की, तो वोल्टेज को रेगुलेट करके कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे। हमें आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज
प्रोवाइड करता है। जैसे घरों में हमारा वाटर प्यूरिफायर लगा रखा हमने, घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा रखा पीने के पानी के लिए। उसका काम क्या होता है कि वाटर सप्लाई का पानी अगर गंदा आ रहा है तो हमें प्यूरिफाई करके साफ पानी देगा। क्लियर है ना? अगर गंदा पानी आ रहा है तो प्यूरिफाई करके हमें साफ देगा। यही काम हमारा रेगुलेटर का है कि रेगुलेटर अगर पीछे से वोल्टेज कम ज्यादा आ रही है तो उसको यहां पे रेगुलेट करके हमें फिक्स वोल्टेज देगा। यानी कि अगर आपने प्यूरिफायर लगा रखा है तो आपको साफ पानी मिलेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से यहां पे प्योर डीसी आपको मिलेगी, रेगुलेटेड डीसी मिलेगी। डीसी के अंदर फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा। इसके कारण से आपका सर्किट खराब नहीं होगा। आईसी डेलिकेट होती है ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, तो थोड़ी सी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो जाती है तो आईसी डैमेज हो जाती है। जैसे गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं गंदा पानी पीने से, वैसे हमारे सर्किट भी खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें रेगुलेटर लगाना पड़ता है। क्लियर है? अब ये एक हमारे पास में बोर्ड है, डेमो बोर्ड। देखिए ये एक डेमो बोर्ड है। देखिए इसमें सर्किट लगा रखा है, लेकिन हमें देखिए बिजली यहां से आ रही, देखिए आ रही ना? ये 2 पिन है। क्लियर है? 2 पिन। ये देखिए यहां पे फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज में, फ्यूज किस लिए क्या काम करता? फ्यूज अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट को प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखिए, ये देखिए ये स्विच है, ये 4 डायोड लगा रखे हैं। ये 4 डायोड, देखिए ये 4 डायोड लगा रखे हमने। ये 4 डायोड का क्या काम है भाई, बताइए? सर्किट में 4 डायोड लगा रखे हैं, तो याद करो कौन सा सर है? ब्रिज रेक्टिफायर। समझ में आ गया? सर्किट में ट्रांसफार्मर के बाद में 4 डायोड लगा रखे हैं, तो कौन सा रेक्टिफायर है? ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद देखिए ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये क्या है? क्या ये कैपेसिटर। क्यों लगाया है? फिल्टर के लिए। कौन सा फिल्टर है? शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट में लगा रखा हमने। क्लियर है? शंट कैपेसिटर फिल्टर। उसके बाद में ये देखिए 7-8 आईसी लगा रखी है, 7-8 सीरीज की आईसी है। 7809 होगी मेरे ख्याल, 9 वोल्ट देते हैं हम इसमें, मान लीजिए। तो देखिए ये आईसी ये हीट सिंक पे लगा रखी है हमने। तो ये जो है इसका काम क्या है? रेगुलेट करना। क्लियर है? इसका काम क्या है? रेगुलेट करना। और इसके बाद में हमें आउटपुट मिलेगी यहां से, ये आउटपुट जाएगी सर्किट के ऊपर। क्लियर है? तो अलग अलग जो भी आपका घर में टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर डिवाइस है, तो उसमें पावर सप्लाई, तो आपका सबसे पहला सेक्शन पावर सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी उसी में जाएगी। क्लियर है? और उसमें जाने के बाद में सबसे पहले क्या होगा? हमारा ट्रांसफार्मर लगा होगा। क्लियर है? फ्यूज लगा होगा। फ्यूज के बाद में स्विच आएगा, और स्विच के बाद में क्या आएगा? ट्रांसफार्मर लगा होगा। ट्रांसफार्मर के बाद में क्या लगा होगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद में क्या लगा होगा? फिल्टर लगा होगा। और फिल्टर के बाद में क्या होता है? रेगुलेटर लगा होगा। क्लियर है? तो ये हमारा मेन जो है हमारा सर्किट है, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। आप लोग अडोप्टर लगाते हो ना? अडोप्टर जो लगाते हैं उसका काम हमारा यही होता है कि हमारा इनपुट 220 वोल्ट को रेगुलेटेड आउटपुट दे सकता है। अब ये रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है तो लगा लेते हैं, नहीं तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए पानी घर में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं। कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पीने के लिए लगाना है, इस्तेमाल करना है, तो हम लोग फिल्टर लगाते हैं। वही बात है कि रेगुलेटर लगाने से खर्चा बढ़ता है। ठीक है ना? तो डेलिकेट अगर मान लो सर्किट है हमारा, तो वहां पे रेगुलेटर लगा लेंगे, नहीं तो रेगुलेटर हम लोग नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अब बताइए इसमें कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को? तो पावर सप्लाई क्या करती है हमारी? 220 वोल्ट को रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। क्लियर है? तो ये बात आपको करनी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग डाउट मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है?